नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बायो यूनिवर्स में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं बायोलॉजी का, वो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब आज हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। मेनली हम बैक्टीरिया की, आज जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेज हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्लांट में कौन सी डिजीजेज होती हैं, एनिमल में कौन सी डिजीजेज होती हैं। तो मेनली हम प्लांट और एनिमल डिजीजेज के बारे में बात करेंगे। फिर इस सीरीज में जो हम अभी चालू कर रहे हैं, इसमें हम एक दिन बैक्टीरिया की सारी डिजीजेज आपके बीच लेकर आएंगे, उसके बाद वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, इस तरह की जो डिजीजेस होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। आखिर बैक्टीरिया होता क्या है? आपको हमने बताया था कि जो विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया थे। तो मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं। जरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट क्या होती है? जैसे प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हम किसके जान, जैसे बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं या किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखिए, सबसे पहले जो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनमें, सबसे इंपॉर्टेंट। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है इसको भी हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं हम। इसमें जो सेल ऑर्गेनेली होती हैं, सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, गोल्जी बॉडी हो गई, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब चीज़ें क्या होती है? सब एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये एब्सेंट होती है, लेकिन राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, राइबोसोम। और राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। ये एस जो होता है इसको सिडबर्ग सिडबर्ग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये 70S का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मैसेंजर आरएनए होता है। जब ये आपको साइटोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। तो इस पे ये प्रोकैरियोट में इस तरह से ये बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। तो इनके जो राइबोसोम होते हैं पॉलीराइबोसोम होते हैं। और ये मतलब बेसिक कैरेक्टर है किसके? प्रोकैरियोटिक सेल का। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। आइए अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। थोड़ा सा कैरेक्टर जानेंगे, उसके बाद हम डिजीज की इसकी सीधे चर्चा करेंगे, कौन कौन सी डिजीजेस होती है बैक्टीरिया से। जैसे बैक्टीरिया सॉरी, बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी करी थी, है तो बहुत से साइंटिस्ट, लेकिन सबसे मैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की बात करता हूं, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इनने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। किसकी? लिविंग सेल, यही लिविंग सेल। और डेड सेल की डिस्कवरी की अगर बात करें, डेड सेल की डिस्कवरी जो रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी करी थी, ये डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। कॉर्क सेल जो एक प्लांट था, क्यूरिकस सुबर, ठीक है, ओक प्लांट था, ओक प्लांट से इन्होंने इस डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। और जो लिवियनहॉक ने जो सेल, जो बैक्टीरिया बताया था, मतलब जो मोस्ट कॉमन टाइप बैक्टीरिया जो था, मोस्ट कॉमन, वो था बैसिलस, बैसिलस। और बैसिलस जो होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो डिस्कवरी किसने करी थी? लीवेनहॉक ने करी थी लिविंग सेल की, ठीक है। और बैसिलस
रॉड शेप बैक्टीरिया, ये मोस्ट कॉमन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन्हीं को कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ठीक, उसके बाद कई साइंटिस्ट आए, लुइस पास्चर आए, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी, रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, वो जब हम बैक्टीरिया डीप में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करना है। आज हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में जहां बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। एक जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जरा सा देख लीजिए, ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए मैंने बैक्टीरिया बना दिया है, हालांकि ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं या तो ये ग्लाइको काइलेक्स की बनी होती है या स्लाइम लेयर। अगर टफ है तो ये ग्लाइकोकाइलेक्स और स्लाइम लेयर लूज होती है। ठीक है, या तो ये होगी। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं इस तरह की। ठीक है, इनको मीजोसोम्स बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन एज वेल एज ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करता है। ठीक है, इसमें फ्लैजेला होते हैं, फिम्बरी होती है और पिलाई होती है। फिलाई इनको मिला करके क्या कहते हैं? सरफेस अपेंडेजेस भी बोलते हैं। जैसे ये फ्लैजेला हो गया, ये पिलाई हो गई, ये फिम्बरी हो गई। ठीक है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह में रोल होता है, कॉन्जुगेशन वगैरह में रोल होता है। फ्लैजेला का मूवमेंट होता है, इनको मिलाकर के हम सरफेस अपेंडेजेस बोलते हैं। ठीक है, और बीच में जो ये होता है इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इनका न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, 70S टाइप का इसमें राइबोसोम होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंगल होता है डीएनए, और सर्कुलर होता है, सर्कुलर पाया जाता है, ये इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये हो गया बेसिक कैरेक्टर्स, मतलब जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं बैक्टीरिया के, वो हमने बता दिया आपको। अब बात करते हैं डिजीजेस की, जो जरूरी है। ह्यूमन डिजीज, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली ह्यूमंस में डिजीज। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, एक छोटा सा पॉइंट बताएंगे, जो बैक्टीरिया है, ठीक, और हमारी जो हायर सेल ऑर्गेनेली होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो इनकी ओरिजिन कहां से हुई है? इनकी ओरिजिन जो हुई है वो बैक्टीरिया से ही हुई है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर होता है, सेम कैरेक्टर बैक्टीरिया का भी होता है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है भाई? 70S का राइबोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो 80S टाइप की होती है। ये थोड़ी हायर बात हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि आप याद रखिएगा कि जो भी हमारी हायर ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाए जा रहे हैं, उनकी ओरिजिन कहां से हुई है? वो बैक्टीरिया से ही हुई है। ठीक, और बैक्टीरिया से ही ओरिजिन हुई है। और आप देखिए, बैक्टीरिया में ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन किससे हुई है? बैक्टीरिया से हुई है। ठीक है, तो ह्यूमन डिजीज की बात करते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं डिजीज, ठीक है, और यहां पे किस बैक्टीरिया से हो रही है वो लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम डिजीज का नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, ठीक है, एक डिजीज होती है निमोनिया, कॉलेरा, ठीक है, टाइफॉइड, और निमोनिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, प्लेग भी मान लीजिए, प्लेग भी इसी से होता है, और वूपिंग कफ। देखिए, जो निमोनिया होती है, कॉलेरा, टाइफॉइड, प्लेग, वूपिंग कफ, ये सब किसमें है? ये सब किसमें होने वाली डिजीज है? ये ह्यूमन में होने वाली डिजीज के नाम है। तो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस
निमोनी, ठीक है। कॉलरा होता है विब्रियो कॉलरी, ये भी एक बैक्टीरिया इसी से होता है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नाम बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। प्लेग होता है पॉस्चरेला पेस्टिस, पॉस्चरेला पेस्टिस, या इसी को यसरनिया पेस्टिस भी बोलते हैं, यसरनिया पेस्टिस। और वूफिंग कब होता है? बॉर्डीटेला परट्यूसिस से, बॉर्डीटेला परट्यूसिस, बॉर्डीटेला परट्यूसिस, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हो गई आपकी 5 डिजीजेस। किसकी? और भी डिजीजेस होती है, नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं मैं अगली। यही लिख देते हैं एक छठी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस होती है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो देख लीजिए, निमोनिया इज कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनिया, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विब्रियो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, ठीक है। प्लेग इज कॉज्ड बाय पॉस्चरेला पेस्टिस, एसर्निया पेस्टिस, ठीक। और वूफिंग कफ इज कॉज्ड बाय बॉर्डीटेला परट्यूसिस, एंड ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब इसी में आगे देखिए, अब नेक्स्ट डिजीज आती है आपकी लेप्रोसी। एक होती है लेप्रोसी, एक होती है सिफिलिस। ये सारी देखिए, आपको कहीं जगह बताया होगा, एक ट्रिक बताते हैं, पंडित जी का टीका न्यू है, उसमें प्लेग हो गया, तपेदिक हो गया, तपेदिक मतलब टाइफाइड हो गया, ठीक है, ट्रिक वगैरह से। लेकिन आप ऐसे याद करिए, ठीक है, लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। लेप्रोसी हो गया, और आपका सिफिलिस हो गया, लेप्रोसी सिफिलिस, और इसमें वुफिंग कब बता दिया। टिटनेस एक होती है, एक टिटनेस होती है, एक बैक्टीरियल डिजेंट्री भी होती है, एंड बैक्टीरियल डिजेंट्री हो गई, सिफिलिस हो गई, टेटनेस हो गई, सिफिलिस, लेप्रोसी, बैक्टीरियल डिजेंट्री, और एक गोनोरोइया, गोनोरोइया, ठीक है। देखिए, लेप्रोसी, लेप्रोसी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रोपोनीमा पैलेडियम, ट्रोपोनीमा पैलेडियम। टिटनेस इज कॉज्ड बाय, टिटनेस को हम लॉक जॉ भी बोलते हैं। टिटनेस को क्या बोलते हैं? टिटनेस एक बीमारी होती है, ठीक है, जो हमारे जो बॉडी में जो होती है, हड्डियां वगैरह होती है, ये अकड़न सी होने लगती है, इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं, ठीक है। टिटनेस किससे होती है? ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। अरे टिटनेस इज ए बैक्टीरियल डिजीज। और भी इसमें होती हैं, और भी होती हैं, ठीक है। टिटनेस, टिटनेस होता है कोलेस्ट्रिडियम टिटेनी से, कोलेस्ट्रिडियम, कोलेस्ट्रिडियम टिटेनी। ये सब बैक्टीरिया के नाम हैं, सब बैक्टीरिया के ही नाम हैं। और बैक्टीरियल डिजेंट्री होती है। ये देखिए, डिजेंट्री क्या होता है? डिजेंट्री मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन वगैरह में जब हम लोग को जैसे डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है, जैसे प्रोटोजोन जब डिजीज की बात करेंगे तो अमीबिक डिजेंट्री, ठीक है। वाटरी फ्लूइड कम्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, ठीक। आप अब कौन सा रहेगा? बैक्टीरियल डिजेंट्री, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है बैक्टीरियल डिजीज कॉज बाय साइजेला, साइजेला डिजेंट्री। और गोनोरिया कॉज बाय गोनोरिया, अभी याद आएगा तो बता देंगे गोनोरिया भी किससे होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी ह्यूमन में होने वाली डिजीजेस। देखिए, आपसे कभी कभी पूछ देता है कि
स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है अभी एक वैसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है, इसको थायोमार्गिटा कहते हैं। थायोमार्जिटा मिराबिलिस, आई थिंक ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, इसको लार्जेस्ट बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक, तो ये आपकी हो गई आप ह्यूमन में होने वाली डिजीजेस। ठीक है, सिफिलिस हो गया, गोनोरोइया जो होता है वो निसरिया गोनोरोइया से होता है। निसरिया गोनोरोइया, एक सेकेंड, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। ये तो हो गई ह्यूमन में होने वाली डिजीजेस, ये हो गई ह्यूमन में होने वाली डिजीज। अब बात करते हैं किसकी? प्लांट में। देखिए प्लांट में क्या, देखिए जो एनिमल में भी एक दो डिजीजेस होती है। एक डिजीज होती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज कॉज जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनमें एंथ्रेक्स डिजीज होती है। ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? बैसिलस एंथ्रेसिस, लिख लीजिए। जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है, प्लांट में सॉरी एनिमल में, एनिमल्स में एक होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इट इज कॉज बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। देखिए बैक्टीरिया का बहुत रोल होता है। ठीक है, जैसे बहुत से हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज से भी बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में है, ईस्ट फर्मेंटेशन वगैरह में हम बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब वो यूजफुल एक्टिविटीज हम बैक्टीरिया की पढ़ते हैं तो वहां पे बताते हैं। जब बैक्टीरिया स्टार्टिंग से पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर वगैरह तो वहां बात करेंगे। आज हम सिर्फ डिजीज की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो एंथ्रेक्स हो गया। एक डिजीज और होती है ब्लैक लेग डिजीज, एक होती है ब्लैक लेग डिजीज, एक ब्लैक लेग डिजीज भी होती है, ब्लैक लेग डिजीज। कोलेस्ट्रियम 24 से होती है। ठीक है, ब्लैक लेग डिजीज कोलेस्ट्रिडियम 24 है। तो ये आपकी हो गई ह्यूमन में होने वाली डिजीज, ये हो गई एनिमल में होने वाली डिजीज। अब बात करते हैं प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, आज हम इसकी डिजीज करने के बाद कल हम जो डिजीज लेके आए, कल हम वायरल डिजीज के बारे में वीडियो बनाएंगे। जितनी भी वायरल डिजीज होती है उसके बारे में चर्चा। देखिए वायरस क्या होता है? वायरस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरस किसकी? सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है। और सेल थ्योरी जो दी थी स्लेडन शॉन ने, वो क्या हुआ था कि देखिए जब स्टार्टिंग में रॉबर्ट हुक आए थे, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी एंथनी वॉन लीवेनहॉक ने करी। देन उसके बाद फिर ये जो ये नहीं बता पाए थे, स्लेडन शॉन ने जो थ्योरी दी थी वो ये नहीं बताया था कि सेल का डिवीजन नहीं बता पाए थे कि सेल डिवाइड कैसे हो रही। फिर रुडोल्फ विर्चॉव आए थे। ठीक है, उन्होंने सेल लीनियज थ्योरी या ओमनी सेलुला ई सेलुली, ओमनी सेलुला ई सेलुली मतलब हाउ सेल डिवाइड, ठीक है, कैसे डिवाइड करती है। और इनने ये बताया था कि जितनी भी सेल्स होती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर के बनी होती है। ठीक, जब साइटोलॉजी हमने इसी चैनल पे हमने साइटोलॉजी शुरू में पढ़ाई हुई है। ठीक है, आप उसमें वहां पे जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक वीडियो और बनाऊंगा इसका। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्लांट डिजीजेस। प्लांट में कौन कौन सी डिजीजेस होती है वो देख लेते हैं। प्लांट में होने वाली डिजीज, देखिए एक होती है सिट्रस कैंकर, बहुत पूछी जाती है डिजीज। ठीक है, एक होती है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोटैटो, शायद बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोटैटो नहीं, सॉरी, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी। और इसमें होती है सिट्रस कैंकर हो गई, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी हो गई, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज और क्राउन गॉल डिजीज। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज और भी होती है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, और दूसरी होती है क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज। ठीक,
तो ये 4 डिजीजेस के बारे में जान लीजिए, ठीक है। सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, सॉफ्ट रॉट पोटैटो, एक और होती है सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो। ये 5 डिजीजेस याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया की ये पूछे जाने वाली डिजीजेस है, ठीक है। सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, क्राउन गॉल डिजीज और सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, ये 5 डिजीजेस याद रखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। एक मिनट देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो सिट्रस कैंकर जो होती है ये ज़ैंथोमोनास सिट्री से होती है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है। और स्यूडोमोनास सोलेनी सेरम से ये होती है। ब्लैक रॉट डिजीज ऑफ कैबेज, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, ये ज़ैंथोमोनास ओराइजी से, ज़ैंथोमोनास। देखिए होता क्या है, सोचने के लिए थोड़ा समय लगता है क्योंकि एकदम रिफ्लेक्स में नहीं रहती है, क्योंकि मेरे दिमाग में बैक्टीरिया, फंजाई, वायरल सारी डिजीज हौच पौच होती रहती है, तो इसलिए सोचना पड़ता है। देखिए आप थोड़ा रुक के पढ़ाइए, धीमे पढ़ाइए, लेकिन गलत नहीं बताना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो मैं जितनी डिजीज बता रहा हूँ ये श्योर है, ये गलत नहीं है, ठीक है। जितना है ये मतलब 5 है या 6 है जो भी है, गलत नहीं होगा। और जैसे ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ठीक है, ये भी ज़ैंथोमोनास से होती है, ये भी ज़ैंथोमोनास, ये कॉम्पेस्टिस से होती है, ठीक। और क्राउन गाल डिजीज जो होती है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन से होती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ठीक है। सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो ये होती है आपकी, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, इसको चेक कर लीजिए, शायद ये होती है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास सोलैनी सेरम, स्यूडोमोनास सोलैनी सेरम। तो ये 5 डिजीजेस याद रखिएगा, ठीक। सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज एंड क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस, ठीक, ह्यूमन में होने वाली डिजीजेस, प्लांट में होने वाली डिजीजेस और एनिमल में होने वाली डिजीजेस। एनिमल में जो डिजीज होती है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एक एंथ्रेक्स थी, इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, एंड सेकेंड डिजीज इज ब्लैक लेग डिजीज, ये होती है क्लोस्ट्रीडियम चौवी से। उसके बाद मैंने जो ह्यूमन में डिजीज बताई आपको, निमोनिया बताया, टाइफाइड बताया, कॉलरा बताया, सिफिलिस बताया, ठीक है। सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम से कॉज होता है, और निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी से कॉज होता है, कॉलरा विब्रियो कॉलरी से प्रोड्यूस होता है, मतलब डिजीज होती है, ठीक है। तो ये हमने आज आपको डिजीजेस बताई हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, उसमें जितनी भी वायरल डिजीजेस होती है, वायरल डिजीजेस कौन सी, सिंगल स्टैंडर्ड, देखिए जनरली जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है, प्लांट वायरसेस और आरएनए वायरसेस जनरली, ठीक है, एक्सेप्शन इज देयर, और ऑल द एनिमल वायरसेस और ह्यूमन वायरसेस जितने भी होते हैं, एनिमल वायरल डिजीजेस जो उसमें होती हैं वो डबल स्टैंडर्ड होती है जितनी एनिमल में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाएंगे तो उसमें आपको वायरल डिजीजेस बताएंगे। आज ये बैक्टीरियल डिजीज आई, ये अपने सारी बैक्टीरियल डिजीज आपके बारे में बताई है, 1-2 डिजीज और भी होती है ह्यूमन में, ठीक है, अगर मुझे याद आएंगी तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक। तो ये रहा आज आपका वीडियो, और बैक्टीरिया डिजीज के बारे में आप देखिए, इसको जानिए, इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए, आपके लिए ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।